हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज जांगेट। आज अपन इस वीडियो में क्लास 12th के मैथ के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। 18 जून 2020 को जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या कि f(x) x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ये अपने को गिवन है और वैल्यू किसकी पूछी है? f इनवर्स 8 एंड f इनवर्स 9 की, इनकी वैल्यू पूछ ली। तो जिसकी वैल्यू पूछी है उसका ही सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो लेट f इनवर्स 8 इक्वल टू x। यदि अपन इसके इक्वल टू कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो मैंने उसको क्या मान ली? x मान लिया। इस f इनवर्स को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? fx, और fx अपने पास गिवन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5x, 8 इधर जाएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए, ऐड करने से 5 आना चाहिए। तो अपन डायरेक्ट यहाँ से इसका सॉल्यूशन, यदि अपने पास फैक्टर नहीं हो रहा है तो आप क्या लगाओगे? सीधे दर्शाया मेथड आपको यूज़ करोगे। तो उसका मेथड क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 25 पी का स्क्वायर 25 माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 अपॉन 2a इंटू a की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या जाएगा? माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 यानी कि रूट 21 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के अंदर। सेम फॉर्म में f इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? वही लेट f इनवर्स 9 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। fx की वैल्यू क्या है अपने पास? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल तो क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 5। तो ये पहला क्वेश्चन था, ईजी सा था। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि tan इनवर्स 2 tan, बाहर क्या है? 2 tan है। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। तो यहाँ से अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 tan, यहाँ पे इसका क्या लग जाएगा? फॉर्मूला लग जाएगा, अपने बीच में प्लस ही है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स क्यूब। इस 10 से 10 कैंसिल तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू, ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे नीचे माइनस आएगा कि 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब इसका देखिए तो 2 इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास दे रखा है इफ़ k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 इक्वल टू a माइनस 1 3 माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड a की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? k प्लस 4 इक्वल टू 1, k प्लस 4 इक्वल टू a हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। और यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू -4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,
-6 इधर जाएगा तो +6, 6 में से -4 गया 2, k की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दो तो वैल्यू ऑफ k पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 4 = a, यानी कि a = 6 वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास, फोर्थ है डिफाइन द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसका AC स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A when determinants of A not equal to 0 is called the singular matrix। एंड नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई? जिसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो, इक्वल टू 0 हो, यानी कि एनी मैट्रिक्स A when which determinants of A equal to 0 is called the नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 5वां क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट in interval -1 to 1 open interval function f(x) x² - x + 1 is neither increasing nor decreasing, यानी कि फलन इस अंतराल में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो वर्धमान ह्रासमान के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन को अपन पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, f' क्या आएगा 2x - 1। अब यहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं कैम, तो क्या करते हैं f' = 0, तो यहाँ से क्या आएगा 2x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब जब अपन यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे तो इधर क्या अपने पास 1/2 अपने को ये दे रखा है, ये बोल रहा है इस इंटरवल में ये न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग। क्यों? ये ओपन इंटरवल है और अपन जो भी इंटरवल बनाते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ओपन इंटरवल ही बनते हैं। ये ओपन इंटरवल से मतलब इस पूरे इंटरवल में पूछ रहा है, यानी कि जो फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो एक फिक्स इंटरवल के अंदर होगा। यदि कोई वैल्यू बढ़ेगी तो एक अंतराल में बढ़ती जाएगी या उसमें घटती जाएगी, यही होता है। तो ये बोल रहा है कि इस इंटरवल में ये न तो बढ़ रहा है न घट रहा। क्यों? क्योंकि इस अंतराल के बीच में अपने पास एक 1/2 वैल्यू एक और आ गई, 1/2 वैल्यू एक और आ गई, जिससे पहले वाले और जिसके बाद में फंक्शन बढ़ रहा और घट रहा है। कैसे? इधर अपने पास दे रखा है -1, तो इधर आ गया 1, तो अपने पास अंतराल बन गया पहला -1 to 1/2, -1 to 1/2, यानी कि सीधी सी वैल्यू -1 से 1/2 की 0 होती है। तो 0 की वैल्यू, ये इंटरवल है तो इसमें f'(x0) की वैल्यू क्या आएगी, f'(x0) की वैल्यू नेगेटिव आई, तो नेगेटिव आएगी इसके अंदर। और यहाँ से सेकंड में करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 जब 1/2 1 रखोगे तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, f = 3/4 यहाँ रखूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2, 2 में से 1 जाएगा, तो यानी कि मेरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये नेगेटिव वैल्यू आई, इसमें पॉजिटिव आई, इसका मतलब इसमें तो डिक्रीज हो रहा है और इसमें इंक्रीज हो रहा है। बट ये बोल रहा है तो इस पूरे इंटरवल में, इसका मतलब ये इंटरवल बना -1 से 1/2। सेम देखो ऐसा कैसा नहीं है क्या है? तो एक इंटरवल में या तो फंक्शन बढ़ता है या घटता है, बट इस इंटरवल में एक वैल्यू अपने को 1/2 और मिल गई, जिससे पहले एक बार फंक्शन डिक्रीज हो गया, एक बार फंक्शन इंक्रीज होगा। और ये बात करा इस पूरे इंटरवल की, तो इसका अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन में ये ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, क्योंकि इसमें एक वैल्यू अपने पास एक और आ गई। यदि इस इंटरवल में कोई वैल्यू नहीं आती, ये पूरा इंटरवल बनता -1 से 1, तब अपन कह सकते हैं। बट इसमें एक वैल्यू अपने पास एक और आ गई, जिससे फंक्शन एक तो डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया। तो या फिर इसमें ये लिखेंगे नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, इसलिए इसने लिखा कि ना तो बढ़ेगा न ही घटेगा, ना ह्रासमान ना वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा है इंटीग्रेट 1/1 + sin x। तो इसका रेशनलाइज कर दीजिए, तो नीचे वाला रेशनलाइज करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 - sin x
1 प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर का मैं अलग अलग डिवाइड दे दूंगा, इधर दूंगा तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसमें दूंगा तो एक साइन कोस के साथ टेन बनाएगा और एक कोस सेक एक्स रहेगा, तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर इंटीग्रेट टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 7 नंबर का सॉल्यूशन है। 7 नंबर इसने लिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि अपने पास दिखा दे रखा है तो इसको लिखूंगा आई जे के, पहले की वैल्यू 2 माइनस 3 4 एंड 3 4 माइनस 4, तो इसको अपने को ए क्रॉस बी करना है, दोनों वेक्टर अपने पास ए क्रॉस बी करना है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, आई जाएगा तो ये रो ये कॉलम गया, तो -3 से -4 प्लस का 12 माइनस यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 16, यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 16। अब ये आएगा माइनस जे, ये गया माइनस का 8 और माइनस का 12, फिर आएगा प्लस का के, ये रो कॉलम गई तो 4 दूनी 8 और ये प्लस का 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -12 माइनस 16 माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4i, ये माइनस का प्लस का सही है, माइनस का 4i, और ये हो जाएगा कितना 20 प्लस का 20j, और यहाँ से 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17 प्लस 17 के, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन लिखा है इसने, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अपने को प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर, सीधी सी बात है, नॉर्मल वे में समझे, हिंदी में सीधे साधे समझा रखा है, संरेख एक ही रेखा में होना चाहिए। तो क्या दे रखा है अपने को, पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है अपने को 2 3 4, और बी दे रखा है अपने को -1 2 -3, एंड थर्ड दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है तो -4 1 एंड -10। ये इनको कोलिनियर प्रूव करना है। क्या करना है, कोलिनियर, यानी कि एक ही रेखा में प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। इनकी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी निकालूंगा तो x2 - x1 आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा है, ये 3D की फॉर्म में, तो ये ऐसे क्या आ जाएगा, रूट x2 - x1 तो -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड -3 -4 -7 और -7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √59। अब निकालूंगा BC से निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, BC तो -4 माइनस x2 - x1, तो x1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 1 3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 -2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -10 माइनस प्लस 3 यानी -7 -7 का स्क्वायर 49, देन ये भी 59। एंड बाद में CA निकालूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CA निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC निकाल लो, CA बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कंफ्यूज मत होना, AC निकालो चाहे CA निकालो, दोनों की प्रोसेस है। -4 2 2 तो -4 एंड -2 -6 का स्क्वायर 36, तो 1 -3 -2 यानी 4 एंड -10 -4 -14 का स्क्वायर 196 यानी कि 196 200 यानी कि √236। ये इसका आ गया। तो अपने को पता ये चेक करना है इनको, तो यदि इन दोनों को यदि अपने पास एक ही लाइन में होंगे, यदि पॉइंट A B C एक ही रो में होंगे, तो या तो इन दोनों को यानी AB + AC करूँ तो मेरे पास AB + BC करूँ तो मेरे पास AC आना चाहिए, तभी तो ये पता चलेगा कि एक ही रो में है। तो इन AB + AC को आप ऐड करो,
ए बी प्लस बी सी को आप ऐड करेंगे तो 59 रूट 59 कितने हो जाएंगे 2 रूट 59 2 रूट 59। अब ये इसका रूट निकालने से अच्छा है इसको कर दो, तो इसका रूट निकालूंगा तो इसका मतलब इसको क्या कर दूं मैं 4 इंटू 59 का रूट लिख सकता हूँ। 4 इंटू 59 का रूट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 3 5 चौक 20 और 3 36, यानी कि रूट 236 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब ये एक सररेख है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। 9वां क्वेश्चन है अपने पास, नाइन वाला क्वेश्चन है, डिफाइन द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी फिजिबल सॉल्यूशन को अपने को बताना है। फिजिबल सॉल्यूशन का अपने को पास डेफिनेशन लिखनी है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि उनकी उस ऐसे चरों की वैल्यू जो उसके जो प्रतिबंध दे रखे अपने को, किसके उस क्वेश्चन के जो प्रतिबंध दे रखे हैं अपने को, कंस्टेंट दे रखे हैं, व्यवरोध दे रखे हैं, यदि उनको वो प्रूव कर रहा है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो उसको अपन फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि चरों का ऐसा मान, चरों के मानों का ऐसा समूह है, चरों के मानों का ऐसा समूह है जो अपने को उस जो प्रतिबंध दे रखे हैं, व्यवरोध दे रखा है, कंस्टेंट दे रखे हैं, उनको यदि सॉल्यूशन यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो उसको अपन फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, चरों के ऐसे मानों का समुच्चय है विच सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट विथ नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट also is called feasible solution। यानी कि ऐसे चरों का समुच्चय, चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो उसके प्रतिबंध और व्यवरोध को की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अऋणात्मक, जो ऋणात्मक नॉन नेगेटिव जो अऋणात्मक होते हैं उनको भी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, सुसंगत हल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/11 एंड दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11। तो फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे रख दीजिए 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो यहाँ से खोल करेंगे 11 एलसीएम 6 प्लस 5 11 माइनस 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/11। तो कितना आ जाएगा 4/11। ये 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, देयर का इफ फंक्शन f and g are 1 1 on 2 function, then such that composite function go and Gof inverse are defined,
then show that GOF इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। यानी अपने को प्रूव करना है कि F और G कोई 1 1 1 2 फंक्शन है जो कि कंपोजिट फंक्शन गोफ इनवर्स भी इसके अंदर डिफाइन है, यानी कि परिभाषित है। तो ये प्रूव कीजिए। तो अपने को पता है इसको प्रूव करने के लिए यदि इफ F एंड G आर 1 1 1 2 फंक्शन, यानी कि F और G 1 1 1 2 फंक्शन है, तो अपने को पता है यदि दो कोई फंक्शन का 1 1 1 2 फंक्शन को यदि अपन ऐड भी कर दें तो वो फंक्शन भी 1 1 1 2 ही होते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, यदि F और G यदि 1 1 1 2 है तो यदि इनका कंपोजिट फंक्शन भी निकाले, क्या करें, इनका कंपोजिट फंक्शन भी निकालें तो वो भी 1 1 1 2 ही होगा। तो यहाँ से पता चल जाता है देन गोफ क्या आ जाएगा, एंड गोफ इनवर्स आल्सो गोफ इनवर्स विल बी 1 1 on 2, यानी कि गोफ और गोफ इनवर्स भी क्या होंगे, 1 1 on 2 होंगे। यदि कोई नॉर्मल दो फंक्शन F और G 1 1 on 2 तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 on 2 होगा। और यदि कोई 1 1 on 2 फंक्शन है तो वो इन्वर्स भी उसका 1 1 on 2 होगा। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये गोफ है तो गोफ इन्वर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 1 1 on 2 हो जाएंगे। गोफ इन्वर्स भी इसका एग्जिस्टेंस करेगा। जब ये दो गोफ इन्वर्स एग्जिस्टेंस करेगा तब क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अपन यदि इसको डायग्राम से बताएं, अपने को ये प्रूव करना है गोफ का होल इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, ये अपने को प्रूव करना है। यहाँ तक बात होगी इसके डिफाइंड की, परिभाषित करने की। अब ये अपने को ये प्रूव करना है। अपने को पता है कि F जो है वो A to B डिफाइन है और जो G है वो B to C डिफाइन है। इसका मतलब जो गोफ होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, A to C जाएगा। अब यहाँ से अपन को यदि डायग्राम से समझे, अपने पास 3 सेट होंगे। ये F, यहाँ से इसका सेट का एलिमेंट F और यहाँ से G, और ये आता अपने पास गोफ। तो यहाँ से कोई इमेज ली X की तो ये यहाँ पे किस में गई, Y में, और यहाँ से Y की इमेज ली वो कहाँ गई, Z में। तो इसको मैं यदि ऐसा लिख सकता हूँ कि Fx इक्वल टू Y एंड Gy इक्वल टू Z। तो आपके फंक्शन दो फंक्शन ही चाहिए थे, वो आपके पास आ गए। तो अब ये गोफ इनवर्स और F इनवर्स ऑफ G इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता, सीधा सा निकल सकता है। तो अपने को निकालना है पहले गोफ का होल इनवर्स। तो पहले गोफ चाहिए, तो गोफ निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो गोफ निकालोगे तो उसको क्या लिखूंगा, G ऑफ Fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, G Fx की वैल्यू Y और Gy की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z। यानी कि गोफ की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, Z आ गई। अब मेरे को चाहिए इन्वर्स, तो गोफ इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, का होल इन्वर्स, इसका उल्टा। अब गोफ इन्वर्स, गोफ यहाँ से क्या होता है, गोफ A to C होता है। देन गोफ इन्वर्स कहाँ से होगा भाई, कहाँ से होगा, C to A। तो यहाँ से जब गोफ इन्वर्स लेगो तो ये गोफ इन्वर्स इधर जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गोफ इन्वर्स Z इक्वल टू X नहीं आ जाएगी, गोफ इन्वर्स Z इक्वल टू X आ जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। अब अपने को निकालना है F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। F इन्वर्स यहाँ से निकालेंगे तो F इन्वर्स आपको पता है, F इन्वर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, A to B यानी B to C, B to A, और G इन्वर्स C to B। तो जब इनका निकालेंगे तो यहाँ से अपने पास F इन्वर्स निकलेगा। तो F इन्वर्स X क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इन्वर्स Y बराबर। तो यहाँ से F इन्वर्स Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, X, और यहाँ से G इन्वर्स Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y। यहाँ से निकालेंगे F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, तो G इन्वर्स X की वैल्यू क्या आ जाएगी, G इन्वर्स Z निकालेंगे तो इसकी वैल्यू Y, और Y की वैल्यू
x, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड की वैल्यू सीधी सी आ जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, x आएगी। तो ये इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आएगी, नहीं आई, आ गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ये क्वेश्चन ही था नॉर्मल, आपको खाली आपको क्वेश्चन बनाना था। ये क्वेश्चन ढाई से अपन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे अपने को एफ एक्स और जी एक्स वैल्यू नहीं दे रखी, अपन ने एफ एक्स और जी एक्स बना ली वैल्यूज़ और इसको यहाँ से सोल्व कर दिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन था नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने को 12 कि a माइनस 2i इक्वल टू मैट्रिक्स -1 -3 2 1 -1 एंड -3 1 0 -3 1 0 हो तो a इंटू ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, a इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मल्टीप्लाई सबको करना है, तो पहले a चाहिए तभी तो a का ट्रांसफर निकलेगा, तो a चाहिए तभी तो a का ट्रांसफर निकालेंगे। तो a चाहिए तो इस -2 का उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 और -2 3 2 1 -1 और -3 1 0 -2 और i क्या दे रखा है अपने को, 3 इंटू 3 का यूनिट मैट्रिक्स होता है, इकाई अवयव होता है। तो उसको मैं यहाँ से लिख दूंगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सब 2 2 2, तो ये सब क्या हो जाएंगे 2। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा क्या, तो -1 -2 -3 -3 -0 -2 3 -0 3 -2 1 -2 -1 -1 -1 -3 1 -0 1 एंड 0 -2। ये आपके पास a आ गया। और ये एक से बाद क्या आएगा, a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज का घुमा दो रो को कॉलम, तो -3 -2 3 एंड 2 -1 -1 एंड यहाँ से -3 1 -2। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई का नॉर्मल मैट्रिक्स सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आप सॉल्यूशन का नॉर्मली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है 2x + 5 इंटू dx अपॉन रूट x² + 3x + 1। अब यहाँ से अपने देखते हैं नीचे वाले फैक्टर नहीं बनते, तो ऊपर वाले अपन मेथड लगाते। तो एक ट्रिक से भी कर लिया करो कि भाई इसका डिफरेंशिएट ऊपर मिल जाए मेरे को, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आता है मेरे पास, 2x + 3 2x + 3 चाहिए, तो 3 कॉन्स्टेंट, 2x तो आ रहा है कॉन्स्टेंट, तो 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2x + 3 इसके अंदर डिवाइड दे देता हूँ मैं, x² + 3x + 1 प्लस 5 को लिख दिया 3 + 2 और 2 को मैंने अलग वाली कंडीशन में लिख लिया। इसको t रखूँगा, लेट x² + 3x + 1 बराबर t। तो यहाँ से क्या आएगा 2x + 3 इंटू dx = dt। तो यहाँ से देखिए ऊपर की वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dt और नीचे बन जाएगा √t प्लस ये आ जाएगा 2 = बाहर dx। और यहाँ से इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से यानी पूर्ण वर्ग विधि से इसको सोल्व कर लूँगा। तो यहाँ से इसका हाफ कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 को ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो x² + 3x + 9/4 एक बार ऐड कर दिया, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस और 1 एज इट इज़ है। तो यहाँ से इसके आगे 1/√2 का इंटीग्रेशन, √2 पर जाएगा -1/2 -1/2 का जब पावर का करेंगे x की पावर n जैसे इंटीग्रेट, तो x की पावर n + 1 तो -1/2 + 1 तो हाफ और नीचे -1/2 + 1 तो 1/2 2 पर आएगा। तो यहाँ से 2√t आ जाएगा प्लस यहाँ से 2, यहाँ क्या बन जाएगा भाई √x प्लस यहाँ से 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 4 9 + 4 -5 तो -5 को लिख दूंगा √5/2 का
होल स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो यहाँ से log x की जगह क्या है 3/2 प्लस रूट ये का ये, इसका मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस c, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन क्वेश्चन है इजी सा। y इज इक्वल टू log x प्लस log x प्लस ये इनफाइनट तक इसका आगे तक चल रहा है, तो यानी कि मैं ये इनफाइनट चल रहा है, यदि मैं इसमें ये टर्म हटा लूँ तो वापस सेम y के जैसे बन रहा है, तो इस आगे वाले टर्म को y कह सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू log x प्लस y, इसका रूट इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो y स्क्वायर log x प्लस y। अब विथ रेस्पेक्ट टू x आप इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा 2y dy अपॉन डी एक्स, log x का 1/x, y का dy अपॉन डी एक्स, को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1, और dy अपॉन डी ट्रांसफर कर दिया, कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 2y माइनस 1 इक्वल टू 1/x, तो इसका डिवाइड दे दूंगा तो 2y अपॉन टी एक्स, तो 1/x इंटू 2y माइनस 1, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन। 2x का एक कर्व दे रखा है अपने को कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, एंड एक लाइन दे रखी है जो पैरेलल है किसके, पैरेलल टू नॉर्मल दे रखी है x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये लाइन दे रखी है अपने को x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x स्क्वायर प्लस y बराबर 14, ये दे रखा है अपने को x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये अपने को लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब इसने पूछा है ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, नॉर्मल के, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और ये नॉर्मल जो पैरेलल है ये लाइन है किसके पैरेलल है, नॉर्मल के, तो इसका मतलब जब मैंने बताया जब दो लाइन पैरेलल होती थी उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, बट यहाँ पे तो यहाँ भी स्लोप इक्वल होगा, यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप क्या होता है डायरेक्ट बताऊँगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy अपॉन dx नहीं होता क्या, होता है, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है इसका, x का माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस प्लस कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx, ये इसका क्या आ जाएगा स्लोप आ जाएगा। ये कंडीशन इससे आ गई, किससे, इससे दे रखी लाइन पैरेलल टू द नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल के अकॉर्डिंग यहाँ से इसका dy अपॉन dx निकाल लिया, तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा अपने पास 3, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 3। अब आगे इसने कर्व दे रखा है तो इसका मतलब अपने को पहले स्लोप तो मिल गया बट पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए क्या करना होगा, अपने पास स्लोप आएगा, इससे भी स्लोप निकाले इक्वेशन नंबर बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा पाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy अपॉन dx वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 4x, डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस का 4x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया माइनस का 2 अपॉन y। अब ये भी dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx, दोनों के स्लोप बराबर कर दो, दोनों इक्वेशन को सेकंड और थर्ड को, तो दोनों इक्वेशन को जब बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास बाई इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोनों का स्लोप -2x अपॉन y इक्वल टू
3 माइनस 2x अपॉन वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैं 3 y की वैल्यू निकाल लूँगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2x अपॉन 3, माइनस 2x अपॉन 3, माइनस 2x अपॉन 3। ये अपने पास y की वैल्यू आ गई। इस y को उधर ट्रांसफर कर दे इधर। अब इस y की वैल्यू को, y की वैल्यू आ गई है, इस y की वैल्यू आप इसमें रखोगे कर्व के अंदर, तो अपने पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, आप इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, अपने पास पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट क्या आ जाएंगे 3 and 2 एंड माइनस 3 एंड माइनस 2। जब आप इसको y की वैल्यू यहाँ रखोगे इस कर्व में, तो आपके पास x की इक्वेशन बनेगी। x की इक्वेशन में इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू जब दोनों यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू अपने पास 2 आएगी। तो ये 2 पॉइंट आ गए। तब अपने को इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस x1। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए निकालेंगे पहली कंडीशन 8.3 and 2 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालने तो यही पैरेलल जो स्लोप है यही यूज आएगा ये वाला। तो ये आ जाएगा माइनस 3 और x माइनस x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 3। इसको इधर लिया हो तो x प्लस 3y और इक्वल टू 9। तो ये इसकी कंडीशन अपने पास बन जाएगी। तो ये इसका एक लाइन की क्वेश्चन आएगी। सेम इसी तरीके से -3 -2 से पॉइंट रखोगे तो एक नॉर्मल की स्लोप, नॉर्मल की क्वेश्चन एक और अपने पास आ जाएगी। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।